नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कविता की परख पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। यह वीडियो कविता की परख के नाम पर है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस पाठ को लिखने वाले लेखक के विषय में। इस पुस्तक में लेखक के विषय में क्या लिखा है, पहले अध्ययन हम लोग उसी का करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका नाम पढ़ेंगे। वो हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पाठ को लिखा है। उनका जन्म हुआ था 1884 आश्विन पूर्णिमा संवत 1941। निधन हुआ 2 फरवरी 1941 काशी में। जन्मस्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्ज़ापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल। लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर से 1901 में स्कूल की परीक्षा। कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। स्वाध्याय द्वारा प्रभुत्व विद्यार्जन। ये देखिए स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व है। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही अपने ज्ञान को बढ़ाया। वृत्ति पेशा 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर। 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक बने। धनार्जन के लिए अनुवाद आदि लिखे। नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन किया। 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किए। 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष बने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। प्रमुख कृतियाँ उनकी हैं मधुस्रोत, जो कविता संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लिखे हैं। जायसीप ग्रंथावली की भूमिका उन्होंने लिखी है। भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिवेणी संग्रह कृष्णानंद। पाठालोचन और आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास। श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी है यह। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर नामवर सिंह ने इनको संपादित किया है। ये संपादित किए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। सभी निबंध हैं। विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद। कल्पना का आनंद शशांक। ये संग जो है यह संपादित के लिए है। संपादित किए हैं, ठीक है, संग्रह नहीं, संपादित। शशांक बुद्धचरित सभी अनुवाद। अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियाँ, विविध विषयक निबंध, प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं इनके लिखे हुए सब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक थे, क्रिटिक थे। मतलब ये आलोचना करते थे। आलोचना कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, यह पॉजिटिव चीज़ है। यह आर्ट की कृति को, कलाकृति को उसका सही स्थान प्रदान करने में भूमिका अदा करती है। इसके लिए लेखक का बहुत ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत ही जानकार होना जरूरी है। आलोचक थे, इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये बहुत बड़े इतिहासकार भी माने गए। भाषा का इतिहास लिखना कोई मामूली बात नहीं है। निबंधकार थे, निबंध लिखते थे, और लेखक तो थे ही। इतिहास, आलोचना, निबंध के क्षेत्र में उनका अवदान युग प्रवर्तक और अप्रतिम है। इसमें जो उनका योगदान है, अवदान, वह युग प्रवर्तक है, युग को बदलने वाला है, नया युग शुरू करने वाला है, अप्रतिम है। उसकी प्रतिमा किसी से नहीं दी जा सकती, कोई उसकी तुलना में खड़ा नहीं उतरता है, तो यह अतुलनीय है। हिंदी भाषा और साहित्य की, विशेष रूप से हिंदी आलोचना और चिंतन की आधुनिक छवि और पहचान मूलतः उनके द्वारा ही प्राप्त है। आज हिंदी भाषा में जो ये आलोचना और चिंतन या आधुनिक छवि और पहचान जो हिंदी भाषा की है, वह मूलतः रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही प्रदान की गई है। हिंदी को स्वभावतः समय के साथ साथ उनका महत्व और अधिक बढ़ता तथा निखरता जा रहा है। आचार्य शुक्ल ने ही हिंदी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक साहित्य चिंतन को वैश्विक ऊंचाई
गहराई, व्यापकता और गंभीरता दी। उन्होंने साहित्य को जीवन जगत की वास्तविकता और गतिशील यथार्थ के सान्निध्य तथा विकास धर्मी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए विश्लेषित और परिभाषित किया। इतना कुछ उन्होंने किया। जीवन जगत की वास्तविकता के सापेक्ष उन्होंने साहित्य को व्याख्यायित करने का प्रयास किया या परिभाषा दी। ये उनका योगदान है। उन्होंने साहित्य को जीवन से ही जोड़ा, जीवन से बाहर कुछ नहीं है, ये उनकी अवधारणा थी। कोई भी लेखन हो, कोई भी कला हो, वह जीवन के लिए है, जीवन के ऊपर है, जीवन के लिए है। दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र का अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि में समाहार और विनियोग करते हुए उन्होंने भाषा साहित्य की संपूर्ण परंपरा को युगानुरूप नई अर्थवत्ता से उद्भासित कर दिया। इतिहास और समाजशास्त्र का अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि, उन्होंने अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि, उनके अंदर जो अंतर्दृष्टि थी, उनकी जो क्षमता थी, जो बौद्धिक उनकी ताकत थी, अंतर्दृष्टि, वो कल्पनाशील थी और उसका संयोग करके, उसका योगदान करके, समाहार करके, उसका समुचित उपयोग करके उन्होंने भाषा साहित्य की संपूर्ण परंपरा को युगानुरूप, युग के अनुसार नई अर्थवत्ता, नया अर्थ प्रदान किया, उद्भासित किया। आचार्य शुक्ल का साहित्य चिंतन पुस्तकों में शुरू होकर उन्हीं में समाप्त नहीं हो जाता। उनकी आलोचना किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती है। आचार्य शुक्ल के साहित्य चिंतन और आलोचना का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, देश और समाज का अवस्थिति तथा दुनिया के पटल पर ज्ञान विज्ञान के विकास में गहरा संबंध था। वे साहित्य को समय, समाज और परिवेश से प्रभावित मानते थे, किंतु यह भी मानते थे कि साहित्य उन सबको उतना ही प्रभावित भी करता है। मतलब उनका कहना सिर्फ ये नहीं था कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज में जो होता है वही साहित्य में रहता है, बल्कि उनका कहना था कि साहित्यकार की बुद्धि इतनी उच्च स्तर की होनी चाहिए कि वह समाज को भी प्रभावित करे अपने ज्ञान से। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समझते हैं, इनका विचार है कि साहित्य को इतना गंभीर होना चाहिए कि वो समाज को दिशा भी दे सके। अर्थात अगर यदि समाज से साहित्य प्रभावित होता है, समाज की अवधारणाओं को साहित्य अभिव्यक्त करता है, तो साहित्य का यह भी फर्ज है कि वह समाज को भी नेतृत्व प्रदान करे, समाज को भी दिशा प्रदान करे। आचार्य शुक्ल की भाषा और विवेचन शैली गंभीर और प्रौढ़ है, मैच्योर है, गंभीर है, बहुत सीरियस है इनकी शैली, सीरियस, किंतु उतनी ही ठेठ, सरल और बोधगम्य भी। अगर उसकी चोटी आसमान को छूती है तो उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई हैं। मतलब यह उतनी ही ठेठ और सरल और बोधगम्य भी है। इनकी भाषा आपको सहज समझ में आएगी। मुद्दे बड़े गंभीर होते हैं, बड़े उच्च स्तर के होते हैं, शैली इनकी गंभीर है, बहुत ही प्रौढ़ है, लेकिन उनका जो कथ्य है वह ठेठ है, सरल है, बोधगम्य भी, आसानी से समझने के लायक है। लेखक और आलोचक होने के साथ साथ वे हिंदी भाषा साहित्य के महान अध्यापक भी थे। यहाँ प्रस्तुत पाठ कविता की परख चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 में संपादित किया। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया निबंध है, जो पहली बार आचार्य शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए लिखे गए इस निबंध की आज भी उतनी ही सार्थकता और प्रासंगिकता है। कविता को परखने के बुनियादी साधन आज भी वे ही हैं जिनकी सीख आचार्य ने दी है। इन साधनों की आधारभूत सीख आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो ये श्रीमान जी हम लोगों ने देखा आचार्य शुक्ल के विषय में। आज का साहित्य उनका बहुत बड़ा ऋणी है, साहित्य को दिशा प्रदान करने वाले
उसकी दशा को मजबूत करने वाले श्रीमान आचार्य शुक्ल थे। हम लोग इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हिंदी के प्रति उनका इतना बड़ा योगदान है। अब देखते हैं कि उनके विषय में कुछ प्रमुख कहने के लायक बात क्या है। तो शुक्ला जी का ये विचार है, शुक्ल जी का, कि कविता वह साधना है। कविता के विषय में इनका विचार है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता क्या है? तो रागात्मक मतलब लयात्मक, प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध रक्षात्मक हो, निर्वहन करने के लायक हो, ये सृष्टि के साथ मनुष्य का ऐसा संबंध हो, यह भूमिका अदा करता है कविता यह भूमिका अदा करती है। तो कविता वह साधना है। कविता क्या है? वह साधना है, वह योग है, वह तपस्या है, वह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ है और इसका उद्देश्य है कि सृष्टि के साथ मनुष्य का जो संबंध है वह रक्षा और निर्वाह का होना चाहिए। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। मनुष्यता का मतलब क्या है? जीवंतता। तो मनुष्य प्रकृति की आपदाओं को देखकर प्रकृति के चमत्कारों को देखकर स्तब्ध हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो कविता वही है, उस स्तब्धता को आवाज़ प्रदान करती है, मुखरता होती है। किसी दुखी को देख करके कभी रो पड़ा, किसी फूल को देख करके कभी हंस पड़ा, निखरता हुआ सूरज आसमान में कितना खूबसूरत था। तो ये सब दृश्य क्या है? मनुष्य स्तब्ध हो गया, तो उसकी स्तब्धता को, उसकी विशेष अवधारणा को कवि ने कविता के रूप में आवाज़ दी, मुखरता दी। यही कविता का अर्थ है कि जो विशिष्ट है प्रकृति में, जो अत्यधिक आवेग है, जो विशिष्ट है, कुछ जो बहुत सुंदर है, जो बहुत गहरा है, वो जो सामान्य से हटके है, उसको आवाज़ देने का कार्य कविता ने किया। तो कविता में सुख दुख दोनों है, आनंद और क्लेश है, यथार्थ रूप में सबका चित्रण होता है और इससे मनुष्य का हृदय जो स्तब्ध हो जाता है उसको कविता मुखरता प्रदान करता है, उसकी अभिव्यक्ति कविता में होती है। इसीलिए कविता या गीत हम लोगों को इतना खूबसूरत मालूम पड़ती है। गीत सुंदर लगता है, ठीक है, हम लोग गीत को पसंद करते हैं, कविता सुनते हैं, कविता पढ़ते हैं। तो कविता इतनी अच्छी इसीलिए लगती है कि उसमें मनुष्य की आवाज़ रहती है, उसके हृदय की आवाज़ रहती है, जो उसके दिल को पसंद है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है। कविता हमें सौंदर्य क्या है नेचर में, सृष्टि में, उसका अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में से अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है और मनुष्य के मन में यह विश्वास पैदा होता है कि सुंदरता है यहाँ पर और हमें सुंदरता का स्वागत करना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। और कुत्सित वस्तुओं से, जो वस्तुएं या विचार कुत्सित हैं, जिनमें निगेटिविटी है, जिनमें कुंठा है, निराशापन है, उनसे मुक्त होना चाहिए। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ ले जाने का साधन भी है, उसका नाम कविता है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है। तो ये हम लोगों ने लेखक महोदय के विषय में पढ़ा। अब ये आज इसी वीडियो में कविता की परख को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पाठ को पढ़ते भी हैं। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। कविता का उद्देश्य क्या है भाई? तो हमारे हृदय पर प्रभाव डालना, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। कविता पढ़ के आपके मन में ये प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि में से किसी एक भाव का संचार होना चाहिए। अगर इसमें से किसी एक भी भाव का संचार हुआ तो आपकी कविता सफल रही। जिस पद्य में, जिस कविता में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति ना हो, उसे कविता नहीं कह सकते। नीरस कविता, जिसको पढ़ करके आपके अंदर ये प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य में से कोई भाव उत्पन्न नहीं हुए, तो वह कविता नहीं हुई। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है, हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। तो उन भावनाओं को
अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कविता अपना स्टाइल ऐसा बनाती है, रूप और व्यापार ऐसा हो जाता है कि लगता है कि वो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। उदाहरण इसके लिए दिए जाते हैं। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। कल्पना क्या है? तो वह दृश्य बनाना। कल्पना वो है ऐसा जोड़ देना, ऐसा सोच देना जो हमारे उद्देश्य को कहने में, उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक हो। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न इसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। कल्पना शक्ति अगर नहीं है, रचनाशीलता नहीं है, तो व्यक्ति कोई भी रचना नहीं कर सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न वस्तुएं जो प्रकृति में होती हैं, उनको देखकर हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, स्वाभाविक है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित होते हैं। किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं। किंतु किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। कविता में भी जिन भावों को लेकर के उसे लिखा जाता है, वो पाठक के मन में उत्पन्न हो जाता है। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। तो कविता के लिए जो उदाहरण या भूमिका बनाते हैं लोग, तो वो वैसा ही है जो कहना है उसके अनुसार, अनुरूप ही वे लोग लाते हैं, दृश्य बनाते हैं, भूमिकाएं बांधते हैं। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। जाहिर है, सुंदरता को साबित करने के लिए किसी रमणीय और मनोहर स्थल का चयन किया जाता है शब्दों के द्वारा। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। आपने भी श्री कृष्ण की कविताओं को पढ़ा होगा, कैसे सूरदास जी ने उनकी शोभा को दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। देखिए इस पंक्ति को, सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे श्रृंगनी। वाह! तो ये कविता है। ये पढ़ने से हमें लगता है कि कवि ने सुंदरता का उदाहरण दिया, कैसे उसने उपमा प्रदान की, कैसे वह बादल से रस भरा हुआ बादल जो है वो उस तरह की सुंदरता है भगवान की। तो इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। तो ये सुंदरता के लिए उदाहरण दिया। और जब भयावह सीन बनाना है तो देखिए, जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है। राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा। अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है, उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन, खंजन कमल आदि, खंजनमंद पक्षी कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रृगाल या सियार गिदर, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान ये तुलना करते हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिन शब्दों में अर्थ के दृष्टिकोण से सार्थकता हो, समानता हो। जिस चीज़ की तुलना करनी है उसके लिए जो उपमेय या विशेषण ढूंढेंगे उसमें समानता होनी चाहिए, तभी वह सार्थक है। प्रायः कहा करते हैं, ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। उन उदाहरणों के प्रयोग से, उन विशेषणों के प्रयोग से वह जो कहना है उसकी तीव्रता,
उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई, उसका मोटापा, घनत्व उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि पढ़ने वाले के ऊपर ज़्यादा वो प्रभावकारी हो। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है। चंद्रमा से तुलना की जाती है सुंदर मुख की, जिससे मधुर कांति की भावना, जिससे मधुरता से युक्त सुंदरता की भावना और भी बढ़ जाती है। सारांश यह, उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है। उपमा जो देते हैं, उपमा किसी को, उसका उद्देश्य भावना को तीव्र करना होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं, वस्तु का परिचय देना नहीं रहता है, उसका जो अर्थ है उसको डीप करना, उसको और गहरा करना। बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो, उससे कहना अजी वह संदूक के समान होता है। पर इस प्रकार की तुलना, समानता उपमा नहीं है। उपमा अर्थ में समानता के साथ होनी चाहिए, आकार में नहीं। वह संदूक के समान तो हारमोनियम है, लेकिन संदूक में आवाज़ नहीं है, वह बाजा नहीं है, वह इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन ये इसलिए इस तुलना को सही नहीं मानेंगे। कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भाव उत्पन्न करना चाहता है। उसके पीछे भावना है, ये कैसी भावना, ठीक है, भाव रहेगा तो कैसा भाव होता, कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है, उसके पीछे उसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में, तो उपमा अच्छी कही जाती है। उपमा अच्छी तभी कही जाएगी जिस भावना के लिए उस शब्द का उपयोग हुआ है वह ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते, वे प्रभाव की समानता देखते हैं। प्रभाव मतलब अर्थ के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव पड़ता है उसमें समानता होने चाहिए, तब तुलना सही हुई। यदि जैसे कोई आकार या बड़ाई को ही ध्यान रखकर आँख की उपमा बादाम या आम की फाँक से दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तु में सौंदर्य की भावना वैसी नहीं जगती। कवि लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, कमल की में जो रंग है उसकी मनोहरता है, मन को अच्छा लगता है, प्रफुल्लता, खुशी महसूस होती है, उसमें कोमलता है आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या खंजन से तुलना करते हैं। आँखों की चंचलता का पता लगता है तो ये स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर, ये एक दृश्य है कि मान लीजिए कि उठे हुए बादल हैं आसमान में, क्या टुकड़ा है, ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। यदि कोई उसे देखकर कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, यह उक्ति रमणीयता की भावना, रमणीयता मतलब अच्छा लगना, तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग न देगा। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे, तो उठपटांग ये तुलना करना अच्छे कवि की पहचान नहीं है। तुलना जब भी करेंगे तो वह सार्थक हो, वह सुंदर हो, सटीक हो। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना होती है, अभिव्यक्ति होती है वाणी से। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी कुछ भी लिखें तो उसका अर्थ के हिसाब से ही शब्दों का चयन करें।
जिस शब्द का जिस भावना को अभिव्यक्त करना है उससे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल करना ही कवि की पहचान है। कवि अर्थात मास्टरपीस, जो साहित्यकार होता है अच्छा, जिसकी भाषा पे पकड़ होती है, उसका शब्दों का चयन सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है। जब बहुत देर तक थोड़ी देर के लिए मनुष्य शोकाकुल होता है तो उसमें बुद्धि और विवेक थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि गायब हो जाती है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है इंसान। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, रामायण का दृश्य है कि लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया, एक बार शक्तिवान लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अब लगा कि वो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो राम जी विह्वल हो गए। विह्वल होकर के वो इतना ज़्यादा शोकाकुल हो गए कि वो बोले, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। पिता के कहने से ही वो वन के लिए आए थे, वन में आए थे, वनवास में आए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर पता रहता कि वनवास में आने से ये भाई का विछोह, बंधु मेरा मर जाएगा, बंधु का विछोह, विद्रोह, बंधु से अलग होना, जुदा होना, विछोह सहना लिखा रहेगा, अगर मैं जानता होता तो मैं पिता की बात को नहीं मानता। तो अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यह है, जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया, पर जो हृदय और मर्मज्ञ हैं वे इसे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। कुछ लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि राम जी पिता की बात मान करके जो वनवास को आए उसके लिए उनको अफसोस है, लेकिन नहीं, राम जी इतने शोकमग्न हो गए भाई के बेहोश होने से, मूर्छित होने से, कि उन्होंने ऐसा कहा। जैसे पिता की बात नहीं मानना या पिता की बात मानने से उनको अफसोस है, ये बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वो भाई के मूर्छित होने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और दुख की परिभाषा यह है कि मनुष्य उसमें अपना बुद्धि विवेक उसका थोड़ा गौण हो जाता है। तो ये मतलब है, मतलब सही अर्थ पकड़ने की ज़रूरत है। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। तो ये बड़ी कुशलता, निपुणता मतलब कुशलता, कवि को इस बात का एहसास ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसे पात्र के मुख से अपने भावों को जो कहवाना चाहता है वो कहलवावे। इसके लिए सही शब्द चयन की आवश्यकता है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो ये मानना पड़ता है कि मनुष्य सामान्य प्रकृति क्या होता है, सभी लोग विशिष्ट मानव नहीं होते। तो मनुष्य की बुद्धि सामान्य है, तो दृश्य वो हो, शब्दों का चयन वैसा हो जो सामान्य आदमी की समझ के लायक हो। फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का, और तब पात्र का स्वभाव कैसा है उसके हिसाब से, इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार से एक ही भाव को कई तरह से कहा जा सकता है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं, क्रोध प्रकट करने का तरीका राम का देखिए, राम जब भी क्रोधित हुए तब किस संयम और गंभीरता के साथ, जब वो क्रोधित हुए तो उनमें संयम है, गंभीरता है। और लक्ष्मण जब क्रोधित होते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। तो यही है, पात्र के हिसाब से शब्दों का चयन करके, शब्दों के अर्थ के हिसाब से भी शब्दों का चयन करके ही आप असली कविता की रचना कर सकते हैं। तो यह पाठ आपको साहित्यिक बनने के लिए, कवि बनने के लिए, अच्छा लेख लिखने के लिए बहुउपयोगी है। इसमें हम लोगों ने देखा कि सार्थक शब्दों का चयन दृश्यों के हिसाब से करने के बाद ही आप अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे वह पाठकों के पास पहुंचने में समर्थ होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कुछ कहने का मन करे तो आप प्लीज़ टिप्पणी करेंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।